बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में सफल रहा वो बीजेपी के इकलौते सांसद थे मनोज तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ी वजह माना जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह एक बड़ी चाल चली है। पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार को जिसको टिकट दिया गया है वो भी बिहार से ही आते हैं। यानी कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है कि एक बिहारी के लिए बिहारी कैंडिडेट ही उतारा है। अब दिल्ली में जो जंग है उससे पहले दोनों लोगों की तरफ से ही बयानबाजी जारी है। एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाए उसे हम आपको सुनवाते हैं। क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें। आप ऐसी बात, प्रधानमंत्री हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 10 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पे मैं नागपुर में था, महाराष्ट्र में था, और उस वक्त खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो 2 बार के सांसद है मनोज तिवारी, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है। दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है
इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है। और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही, तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हमने देखा था कि नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो कार्य है पहले तो हमें वो बताना है, बाकी जनता को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उसको सब पता होता है। और मनोज तिवारी भी अपनी कोई बात छुपा नहीं सकता और दूसरा भी कोई अपनी बात छुपा नहीं सकता। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान है कांग्रेस, इस साबित हो गया है इस लिस्ट के बाद। 100% प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की देख लेते हैं, तो जो कांग्रेस ने अपनी सोच दर्शाई है वो अब दिल्ली वासी भी समझने लगे। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी को लेकर, क्या लगता है राहत मिलेगी या क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। हमें पता है कि सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा है, उसको चैन नहीं आ रहा है। राजमहल में सोने की आदत है, कहाँ उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। तो उस सत्ता के लोभी को, एक भ्रष्टाचारी को, उसके भ्रष्ट आचरण की सजा मिलेगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी कानून पे हमें पूरा विश्वास है। एक राजनाथ सिंह ने भी कहा है मछली खाइए लेकिन लोगों की भावनाओं को मत खेलिए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो शुद्ध स्वच्छ आचरण होता है, जनता वो अपने नेतृत्वकर्ताओं से जरूर अपेक्षा करती है।